फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फतह क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश शमी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 10th क्लास में हैं, क्योंकि जब 10th क्लास में आते हैं तो उनके सामने एक नया चैप्टर सामने आता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का बर्डन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनसे वो फार्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और अगर याद कर भी ले, कैसे भी करके रट ले, तो वो फार्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक ट्रिक के माध्यम से हम फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे, किस तरह से फार्मूला निकाला जाता है एक ट्रिक के माध्यम से। और आप साइन कॉस टैन का थीटा वाला जितना भी फार्मूला है वो आप इजीली लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कुछ चार्ट आपके सामने है। सामने वाले ये ऐसे रो है और ये एक लंबा रो, ठीक है, दो कॉलम है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल पे मैंने थीटा लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ थीटा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये ऊपर में थीटा लिख दिया है मैंने। और नीचे लिखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या है, तो साइन है, कॉस है, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। आप जानते हैं सीरीज में आता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, कैसे फार्मूला ड्राइव होता है सीखते हैं। तो इस वे में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम साइन का फार्मूला निकालेंगे। 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह से निकलेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मैंने शुरू करना है 0 से, साइन का फार्मूला निकालना है 0 से और 90 तक जाना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, जहां पे 0 से शुरू करें वहां 0 लिख दीजिए और गिनती चला दीजिए। 0 1 2 3 4, कहां तक है, 4 तक है, 4 कंप्लीट हो गया यहां तक। अब आपको क्या करना है कि जहां से आपने छोड़ा है 4 से, इसी 4 से सबको डिवाइड कर देना जो आपने लिखा है। तो 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। यहां तक आपने कर लिया फ्रेंड्स, आसान है। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखा और फिर जहां से छोड़ा था 4 छोड़ा था, 4 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, एक और काम करना है, आपको सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। ये हमने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला आ गया। यकीन नहीं हो रहा तो आइए देखिए कैसे। ये ऊपर में 0 है, नीचे में 4 है। अगर आप एक काम करें फ्रेंड्स, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, रूट 0 ऊपर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय रूट 4, इस तरह से हो सकता है। रूट को ऊपर नीचे कर सकते हैं मैथमेटिकल नाम से। तो रूट 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और नीचे 4 का रूट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और किसी भी चीज को 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 ही आएगा। 0 से किसी को गुना करने में 0 आता है, 0 से किसी को डिवाइड करने में 0 आता है, तो इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा वैल्यू, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हमने लिखा है 1/4 रूट लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर अलग अलग रूट कर देंगे। हमने रूट अलग अलग कर दिया, तो रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा, ऑफ कोर्स रूट 1 आएगा। रूट 1 को कितनी बार लिखते हैं, वही रूट 1 आएगा। और रूट 4 का वैल्यू क्या आ जाता है फ्रेंड्स, तो 2 आता है। कैसे आता है, तो रूट 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, रूट 4 का वैल्यू 2 आ गया। तो हमने देख लिया। तो 1/4 रूट अंडर 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअली में 1/2 आएगा, जो कि sin 30 का वैल्यू है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस, इसको सॉल्व करना है। तो रूट 2 ऊपर में है और नीचे में क्या है, 4 है। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं, और देखिए तो 2 * 2 2 * 4 स्क्वायर से सॉल्व कर दिए, ऊपर नीचे काट दिए। अब क्या आ गया मेरे पास, रूट अंडर 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देगा, रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और रूट 2 है तो रूट 2 लिख देंगे, रूट 2 का तो तोड़ना नहीं है। तो देखिए, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या आया, 1/√2 आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा यहां तक। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू, सेम प्रोसेस, सॉल्व करेंगे वो आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए कैसे, तो इसको क्या करेंगे, अलग लिख देंगे, √3 और 4 √4 का वैल्यू तो हमने निकाला था, क्या आया था, तो 2 आया था। अगर इसको सॉल्व करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे सॉल्व किया हमने sin 60 डिग्री का वैल्यू आ गया मेरे पास, sin 60 का डिग्री का वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हमने कितना फार्मूला निकाला, 0 1/2 1/√2 √3/2। अब आते हैं sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का फार्मूला क्या होगा, तो 4/4 है, 4/4 है, इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 से कट जाएगा, रूट अंडर 1 आया। जब रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है, इसको अच्छे से लिख देते हैं यहां, रूट अंडर 1, तो 1 के अंदर रूट क्या वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ओवरऑल देखिए फ्रेंड्स क्या आया आंसर, मेरा आंसर आया sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2
एंड sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट निकाल दिया। अगर इसको साफ से लिखना चाहें तो आप इजीली लिख सकते हैं sin 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब इसका वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स 1/2। इसका वैल्यू 1/√2। इसका वैल्यू यहां लिखा हुआ है √3/2 और इसका वैल्यू क्या है 1 है यहां पे लिखा हुआ। इसको अभी अच्छे से लिख देते हैं √3/2। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया साइन का वैल्यू निकाल दिया। अब जैसे साइन का वैल्यू निकलता है फ्रेंड्स, साइन का वैल्यू निकल जाता है तो अब हम इससे कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, tan का निकाल लेंगे और ओवरऑल सबका फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे साइन का वैल्यू निकला फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, जो कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो जो साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है वही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको ठीक पलट देना है, मतलब उधर से शुरू करना है और इधर से सजा देना है। तो इसलिए आप कर सकते हैं, आसान है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है फॉर्मूले के माध्यम से। तो आइए पहले हम इसको सजा के देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी आंसर क्या होगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू sin 90 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन यहां से क्या करेंगे 1 उठाएंगे और यहां 1 लिख देंगे। ये 1 उठाए और इन सारे 0 डिग्री में बिठा दिए, फिर ये 1 उठाना है यहां बिठा देना है तो √3/2। फिर ये 1 उठा के यहां, सॉरी ये 1 उठा के तो यहीं रह जाएगा, फिर ये 1 उठा के यहां 1/2 और ये 1 उठा के यहां। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, cos का वैल्यू निकाल दिया। एक वैल्यू निकाला साइन का, cos को ऑटोमेटिकली अपने आप निकल गया। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। इस तरह से आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है, tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि इसको डिवाइड करेंगे तो tan निकल जाएगा। तो क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा हो गया। अब tan का वैल्यू निकालेंगे, tan 0 डिग्री, मान लीजिए tan 0 डिग्री का फॉर्मूला निकालना है हमको। तो sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री 0 डिग्री। तो सीधा 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ गया, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। डिग्री चेंज करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने पहला आंसर निकाल दिया 0 डिग्री। अब इसको आप इजीली आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं पहले। आइए देखिए कैसे करें। तो इसको डिवाइड करना है हमको, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कर दिया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, उसको साइन को पलट देंगे। कर सकते हैं, इतना इजी तो कर सकते हैं। तो हमने डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया और रूट इसका वैल्यू को क्या किया, उलट दिया, हो गया ये। अब क्या हो गया, 2 से 2 कट दिया, तो इसका आंसर कितना है 1/√3 आया इसका आंसर। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3। सेम प्रोसेस यहां करेंगे, 1/√2 डिवाइड कर देंगे, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो टर्म क्या हो जाता है, पलट जाता है। हमको पता है ये चीज। तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, √2/1 हो गया। √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 1 आ गया। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे हम, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। मल्टीप्लाई का साइन, टर्म पलट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया √3। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, देखिए क्या करते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 0 को। ये हमको डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट लिखते हैं, मान लिया कि 3 लिखा, तो 3 के नीचे हम जानते हैं कि 1 छुपा रहता है, बटे में 1 क्या रहता है, छुपा रहता है। लेकिन यहां क्या है फ्रेंड्स, 1 नहीं, यहां 0 है। जब भी बटे में 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए इसका वैल्यू 1/0 आता है, इसलिए बटा में 0 आता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। मतलब ये क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहां पे टाइम तक हमने निकाल दिया, टाइम 90 डिग्री तक वैल्यू। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3,
tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इन तीनों का फार्मूला कैसे निकलेगा वो भी आसान। आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो बहुत आसान आप इजीली अपने दिमाग में निकाल सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। 2 मिनट में जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा। तो cos, अब cos का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि cos किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं cosec थीटा बराबर 1 बाय sin थीटा होता है। समझ रहे हैं बात? cosec थीटा बराबर 1 बाय sin थीटा। अब cosec 0 डिग्री निकालना है, तो cosec 0 डिग्री बराबर 1 बाय sin 0 डिग्री। तो 1 बाय sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस तरह से cosec का 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम क्या लिख देंगे, 0 क्या आ जाएगा, पलट जाएगा ऊपर में, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। 1 बाय 0 आया ना फ्रेंड्स, तो 1 बाय 0 क्या है, अनडिफाइंड है। तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, अनडिफाइंड आया। अब सेम हम क्या करेंगे, cosec 30 डिग्री वैल्यू, तो sin के इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 हो जाएगा, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसको भी क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है, पलट देना है। मैंने अभी फार्मूले से प्रूव किया था कि कैसे पलट देंगे। तो √2 बाय 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाय √3, और इसको पलट देंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब आते हैं सेक का, सॉरी यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू, अब हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय cos थीटा। 1 बाय cos थीटा होता है। cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे, उसको उलट देंगे, काम आ गया आंसर। मतलब अब क्या करना है हमको, cos थीटा का वैल्यू उल्टा करना है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का आंसर 1 ही हो जाएगा। √3 बाय 2 है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाय √3। इसको पलट देंगे तो √2 बाय 1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 या 2 लिखिए, बराबर बात है। तो इसको ओवरऑल हम लिख देते हैं 2। अब यहां देखिए 0 बाय 1 है, 0 बाय 1 है, इसको पलटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 हो जाएगा। अब जैसे बटे में 0 आ गया तो ये क्या हो गया, ये टर्म क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, एक यहां अनडिफाइंड है, एक यहां अनडिफाइंड है, और एक यहां अनडिफाइंड है। समझ में आ रही बात यहां पे फ्रेंड्स? अगर आप देखें, एक बात ध्यान दें, तो यहां पे भी सेम टर्म हो रहा है जो हमने sin cos में किया था। जिस तरह से sin का आंसर लिखा था और cos उसका पलट किया था, सेम इस तरह से cosec का आंसर लिखेंगे, sec पलट जाएगा। क्योंकि देखिए 1 का वैल्यू यहां आ गया है, 2 बाय √3 यहां आ गया, 2 का वैल्यू यहां आ गया, 2 इसको ऐसे लिख देते, √2 लिख देते हैं। तो ये √2 हो गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। यहां तक समझ में आया? सेम प्रोसेस हम कॉट के साथ करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा? तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा था 1 बाय 0 आ रहा था, कितना आ रहा था, 1 बाय 0, 1 बाय 0 डिवाइडेड बाय 1 करना था। तो 1 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो इसका क्या आएगा आंसर, बेसिकली आप देखें तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, अनडिफाइंड। अब कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके डिवाइड कर देंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय √3। साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे चला जाएगा, तो √3 बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू इसका कितना आया, इसका आंसर वैल्यू √3। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। √3 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करेंगे, बदल देंगे साइन, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाय √3 इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, 1 बाय अनडिफाइंड है, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू क्या था फ्रेंड्स, 1 बाय 0 था। अब इसको पलट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0 बाय 1 हो जाएगा। किसी भी चीज को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स एक ट्रिक लगाया, और ट्रिक के माध्यम से पूरा पैटर्न हमने पूरा फार्मूले को लगा दिया। 30 फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।